हेलो बच्चों। वेलकम टू आवर यूट्यूब क्लासेस ट्विटर ऑर्बिट। जैसे हम सभी जानते हैं हमारा क्लास 12 का बेसिक का बोर्ड्स एग्जाम स्टार्ट होने वाला है कुछ ही दिनों में है। तो बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने अपना पढ़ाई कंप्लीट कर लिया होगा। बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो कुछ स्टार्ट ही नहीं किए होंगे। और बहुत से अच्छे बच्चे होंगे एवरेज क्योंकि आधा अधूरा किए होंगे। तो उन सभी बच्चों के लिए ये है कि हम लोग कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो अभी दिन कम से कम 12 दिन बचा हुआ है हमारे हाथों में। तो ये काफ़ी दिन है कि हम इससे अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हम सारा बुक लेकर बैठ जाएं और सारा बुक लेकर पढ़ें। एक एक लाइन पढ़ने का भी तो वक्त नहीं है हमारे पास, बहुत कम टाइम है। तो इस कम टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। पढ़ना तो पड़ेगा हमें, पर एक स्मार्ट वे से। चलिए उसके लिए मैं आप लोग के लिए यहाँ पर आया हूँ। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कैसे और क्या क्या पढ़ना है इन 12 दिनों में। जैसे कि आप जानते हैं कि फिजिक्स में हमारा पहला जो थ्योरी पार्ट है वो 22 नंबर का आएगा। डिराइवेटिव जो है वो 16 नंबर का आएगा। और जो हमारा न्यूमेरिकल्स है वो 32 नंबर का आएगा। ठीक है। तो हम लोग चाहेंगे कि हम लोग पहले थ्योरी पार्ट को करते हैं। पहले आज मैं आप लोग को बता दूंगा थ्योरी में क्या क्या पढ़ना है आप लोग। उसके बाद मैं कल आपको बताऊंगा डेरिवेटिव में क्या पढ़ना है। और फिर कल बताऊंगा न्यूमेरिकल में क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम आते हैं न्यूमेरिकल पार्ट में, आएंगे हम लोग कल के बाद। तो सबसे पहले हम आते हैं थ्योरी पार्ट में, जिसमें हमारा 22 नंबर का है। अगर इसे हम अच्छे से कर ले तो हमारा 22 नंबर कंफर्म हो जाएगा। तो चैप्टर्स हमें सारे ही पढ़ने हैं, पर कुछ कुछ में पॉइंट है ऐसे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन उसी से आएगा। और ये कंफर्म है। ये जो भी मैंने लिस्ट बनाया है मैंने 10 ईयर्स को देखते हुए, अपने एक्सपीरियंस को देखते हुए बनाया है। तो आप इस सब चीज़ों को ज़्यादा फोकस करें तो आप अच्छा से अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं क्या हमें पढ़ना है। जैसे कि हमारा पहला चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो हम पहले चैप्टर पे आते हैं। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। इस चैप्टर में हम सबसे हमारा एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है। इसमें हमें क्या पढ़ना पड़ेगा। इसमें सबसे पहला पॉइंट जो पढ़ना है हमें वो है हमारा कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में पढ़ना है हमें। और हमें क्या पढ़ना है इसमें, तो डेफिनेशन, डेफिनेशन आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। और हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल का, ये हो गया। और हमें क्या पढ़ना है इसमें, गॉस पढ़ना है क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा गॉस लॉ और उनके एप्लीकेशन। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे इस 2025 के बोर्ड एग्जाम के लिए। अब हम आते हैं सेकंड चैप्टर पे, जो कि हमारा है पोटेंशियल और कैपेसिटेंस। पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इस चैप्टर में हमें पढ़ना है, सबसे पहला पार्ट है इक्वी पोटेंशियल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका हमें डेफिनेशन और प्रॉपर्टीज कर लेना है। इस पार्ट का हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस का हमें डेफिनेशन और प्रॉपर्टीज करना है, बहुत अच्छी तरह से करना है। ठीक है। इसमें हमें करना है प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रिक फील्ड और उनका बिहेवियर कैसा है। इस पे क्वेश्चन बन सकता है हमारा। और ये जो सबसे इंपॉर्टेंट है,
सबसे जो इम्पोर्टेंट है सेकंड चैप्टर का हमारा, वो है हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाई इलेक्ट्रिक एंड विदाउट डाई इलेक्ट्रिक। तो ये चैप्टर से ये जो तीनों चैप्टर था हमारे, सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट था हमारा डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फ्लक्स का और इलेक्ट्रिक डाइपोल का। दूसरा था हमारा गॉस लॉ एंड एप्लीकेशन, और दूसरे वाले में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाई इलेक्ट्रिक और डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट्स के बिना और उसके साथ। ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, आने के चांसेस भी है 2025 में हमारा। अब हम आते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में। इस पार्ट में हमें पढ़ना है, हमें क्या, हमें सबसे चीज पहले पढ़ना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आने वाला है एकदम। और दूसरा हमें जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी हमारा एक्सप्लेन करने को आएगा, हमें एक्सप्लेन आएगा हमें कर्चफ्स लॉ। जैसा आप लोगों ने पढ़ा होगा ये चीज कि कर्चफ्स लॉ, दो लॉ होते हैं हमारे, एक फर्स्ट एंड सेकेंड। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हमारा डेफिनेशन भी आता है, न्यूमेरिकल्स भी आता है, तो ये लॉ हमारा आ सकता है। अब हम आते हैं फोर्थ चैप्टर पे। तो फोर्थ चैप्टर हमारा है मूविंग चार्जेस और मैग्नेटिज्म। इसमें हमें पढ़ना है क्या, सबसे पहला पॉइंट बायो सैवर्ट लॉ, सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, बायो सैवर्ट लॉ। और हमें क्या पढ़ना है, एम्पियर एम्पियर्स लॉ। और हमें डेफिनेशन किसका, ये इस सिलेबस में हमारा डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। और क्या पढ़ना है, और सबसे जो इम्पोर्टेंट है जो एग्जाम में आने का चांसेस है हमारा, वो हमारा है प्रिंसिपल डायग्राम वर्किंग ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ये बहुत अच्छा चांसेस आने का। और इसमें और क्या लगता है, कन्वर्शन टू एमीटर एंड वोल्ट मीटर, ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब हम चैप्टर 5 में आते हैं। चैप्टर 5 में हमारा है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा पैरामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म और डायमैग्नेटिज्म, इनका डेफिनेशन और इनके प्रॉपर्टीज। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट के क्वेश्चन 2025 में आने ही वाला है। पैरामैग्नेटिज्म, फेरो और डाया, इनका डेफिनेशन और इनका प्रॉपर्टीज और इनके आपस में क्या रिलेशन है, ये क्वेश्चन एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा, ये पढ़ लीजिए। ये क्वेश्चन एकदम आने वाला है इस साल हमारा। अब हम चैप्टर 6 में आते हैं, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें हमें करना है सबसे पहला फैराडेस लॉ करना है, एक लेंस लॉ, ये सबसे इंपॉर्टेंट। और जो इंपॉर्टेंट है हमारा इसमें सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन, इसको आपको एक्सप्लेन करने आ सकता है या डेफिनेशन। इस पार्ट में हमारे ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखेंगे तो इस पार्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला पार्ट है हमारा। अब हम चैप्टर 7 में आते हैं। चैप्टर 7 हमारा है
ऑल्टरनेटिंग करंट, इससे ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा। इसमें सबसे एक जो आएगा हमारा, वो है हमारा पावर फैक्टर। इसमें आपका मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू आने के चांसेस है, ये आप डिफाइन कर याद कर लीजिएगा। और जो सबसे एकदम आना ही है और आएगा ही आएगा कंफर्म, अब एग्जाम के दम से वैसे बात कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आएगा जो हम लिख रहे हैं जब, ट्रांसफॉर्मर। इससे क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा, 5 नंबर का आपका क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो इसमें करना क्या है सर, इसमें करना है आपको डायग्राम, प्रिंसिपल और वर्किंग करना है इसका। इसके साथ एक चीज और ऐड कर लीजिए आप, एसी जनरेटर। एसी जनरेटर इसका भी क्या करना है आपको, डायग्राम, प्रिंसिपल और वर्किंग। जैसे हम जानते हैं एसी जनरेटर का काम क्या है हमारा, वो क्या करता है, वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ये और ये पार्ट ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इस बार आएगा ही आएगा और पिछले कई सालों में आया हुआ है बहुत बार। आप टेनिस उठाइए और देख लीजिए इसे। अब हम आते हैं चैप्टर 8 में, ये हमारा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसमें क्या करना है सर, इसमें ज्यादा कुछ तो नहीं है हमारे पास, बस इसका फॉर्मूला कर लीजिए आप, फॉर्मूला और हमारा एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन किसका, डिस्प्लेसमेंट का, डिस्प्लेसमेंट करंट, ये इंपॉर्टेंट है आपका। और सर क्या करना है इसमें सर, इसका प्रॉपर्टीज करना है, ये इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज किसका, प्रॉपर्टीज ऑफ स्पेक्ट्रम, ईएम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, ये हो गया। अब हमें चैप्टर 9 पे आते हैं। तो सबसे ज्यादा ऑप्टिक्स का इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये बहुत आसान भी है, अगर आप लोग ढंग से पढ़े तो अच्छा से अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आपने पढ़ा होगा ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, नहीं भी पढ़ा है तो इसको डेफिनेशन याद कर लीजिए, इससे क्वेश्चन आएगा आपका। और केस में आ सकता है, एंड एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, ये हो गया आपका। अब आते हैं इसमें एक और आता है बहुत, ये जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का, डायग्राम ऑफ माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ये आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आने वाला क्वेश्चन है, तो ये वाला, इससे क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा कंफर्म एकदम। आप लिख लीजिए क्वेश्चन आना है, उसको याद कर लीजिए, जो करना कर लीजिए, ये क्वेश्चन आएगा आपका। अब हम आते हैं वेव ऑप्टिक्स में, चैप्टर 10 हमारा है वेव ऑप्टिक्स। इसमें जो सबसे पहला पॉइंट पढ़ना है आपका डेफिनेशन, वो है हमारा हाइजीन्स प्रिंसिपल। हम लोग इसको कर तो लेते हैं पर इसका हम डेफिनेशन नहीं करते हैं, और जो कि हमारे एग्जाम में आता है। और कैसा करना है, रिफ्रैक्शन फ्रॉम वेव थ्योरी। इससे आपका डिराइवेशन भी बहुत सारा आता है, और कल मैं इसे बताऊंगा, आज मैं थ्योरी पार्ट बताता हूँ, कल मैं आपको डिराइवेशन बता दूंगा कौन सा करना है, कौन सा आएगा ही आएगा एग्जाम में आपका। दूसरा एक इंपॉर्टेंट जो इसमें है, वो है हमारा इंटेंसिटी ग्राफ। इसमें आपको पढ़ना है इंटरफेरेंस वर्सेस डिफ्रैक्शन, इनका डिफरेंस कर लीजिए, इनका अब डिफरेंस कर लीजिए, काफी है। अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे आसान चैप्टर्स में। अब
सबसे उसमें 11 नंबर चैप्टर जो है हमारा, वो है हमारा डुअल नेचर। डुअल नेचर, ये जो लास्ट के 4 चैप्टर है आपके, डुअल नेचर, एटॉम्स, न्यूक्ली और सेमीकंडक्टर, इससे कुल मिला के हमारा 19 नंबर का आएगा। और ये आसान चैप्टर भी होते हैं, तो इसे आप आसानी से 2-3 दिन में तैयार कर सकते हैं। ज्यादा कुछ है, जो मैं पॉइंट लिख रहा हूँ उसको पढ़ना है, और उसको पढ़ लीजिए, पूरा का पूरा मार्क्स आ जाएगा आपका इसमें से। तो पहला जो पार्ट है हमारा वो है व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दूसरा जो है हमारा फेलियर ऑफ वेव थ्योरी। तीसरा जो है हमारा आइंस्टाइन इक्वेशन। ये जो है हमारा चौथा डे ब्रॉगली वेव। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो इसमें है, इनके सारे ग्राफ, इनके ग्राफ जो है वो ज्यादा आने के चांसेस हैं हमारे, तो इसमें ग्राफ कर लेंगे। अब हमारा 12 नंबर चैप्टर पे हम आते हैं। 12 चैप्टर है हमारा एटॉम्स। ये सब चैप्टर बहुत आसान है हम लोग के लिए, बहुत जल्दी हमें कंप्लीट हो सकता है। तो एटॉम्स में क्या पढ़ना है हमें? सबसे पहला पार्ट हमारा आउटकम ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करना है। दूसरा क्या करना है? बोर्ड का हमारा 3 पोस्टुलेट था, ठीक है, तो बोर्ड मॉडल पढ़ना है, लिमिटेशंस पढ़ना है, ठीक है। बोर्ड मॉडल और इनके लिमिटेशंस भी करने हैं, लिमिटेशंस ऑल्सो, ये इंपॉर्टेंट है। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा वो डे ब्रॉगली है। डे ब्रॉगली एक्सप्लेनेशन करते हैं बोर्ड के सेकंड पोस्टुलेट को, जैसे देख लें यहाँ पर। डे ब्रॉगली एक्सप्लेनेशन ऑफ बोर्ड्स सेकंड पोस्टुलेट ऑफ क्वांटाइजेशन। तो ये वाला पार्ट जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो डे ब्रॉगली एक्सप्लेनेशन है बोर्ड सेकंड पोस्टुलेट का। अब हम आते हैं 13 चैप्टर न्यूक्ली। ये हमारा चैप्टर न्यूक्ली, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है हमारा देख लेते हैं यहाँ पर। न्यूक्लियर डेंसिटी, न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर, ठीक है। तो मैं क्या इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर, ये इंपॉर्टेंट है हमारा। और क्या इंपॉर्टेंट है, आप लोग को पता ही होगा मास डिफेक्ट के बारे में। व्हाट इज मास डिफेक्ट, और क्या करना है इसको, ये कैसे रिलेट करता है बाइंडिंग एनर्जी से, एंड हाउ इट इज रिलेटेड टू बाइंडिंग एनर्जी, ये हो गया। और क्या करना है, न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स के प्रॉपर्टीज करने हैं आपको। और इसका जो लास्ट है हमारा न्यूक्ली में, बीईएन कर्व, मतलब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का कर्व, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे मार्क्स बहुत ही आने का एकदम है कि इसमें आ सकता है हमारा मार्क्स। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व। अब हमारा बचता है लास्ट चैप्टर 14 नंबर, वो है हमारा सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर, ये एकमात्र ऐसा चैप्टर है जिससे कुल मिला के हमारा 7 नंबर आएगा, मतलब 70 नंबर में कुल मिला के 7 नंबर आएगा हमारा। तो अब हम आते हैं
कि हमारा इसमें क्या आएगा, इसमें आपको वही पीएन जंक्शन करना है, आपको आपको रेक्टिफायर करना है, हाफ वेव, फुल वेव रेक्टिफायर, ये सब क्वेश्चन हमारा आता है। तो पहला हमें क्या करना है, मेटल सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर, इसको हमको डिफरेंशिएट करना है ऑन द बेसिस ऑफ आपका एनर्जी बैंड डायग्राम, एनर्जी बैंड डायग्राम, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन बहुत बड़ा आती है हमारे सेमीकंडक्टर से कि इसमें क्या दिखाना होता है, हमारा एनर्जी बैंड डायग्राम दिखाना होता है मेटल्स का, सेमीकंडक्टर्स का और इंसुलेटर्स का। अब आते हैं हम डोपिंग पे आते हैं। आपको पता ही वो डोपिंग दो तरह का हमारा, एक पी टाइप, एक हमारा एन टाइप। तो वैसे हम पढ़ते हैं ना, पेंटावैलेंट पढ़ते हैं, ट्राइवैलेंट पढ़ते हैं, तो इसमें हम करेंगे। अब आते हैं हम लोग मेन फीचर्स इन फॉर्मिंग पीएन जंक्शन। और क्या करना है हमें, इंपॉर्टेंट जो है हमारा फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायसिंग, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा, ये और ये पॉइंट। अब जो आता है वो भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वो है हमारा हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर और इनके डायग्राम, ये मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है। इसको करना एकदम आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत है इम्पॉर्टेंट आता है, क्योंकि ये क्वेश्चन तो आपका आएगा ही आएगा। अब मैं बताता हूँ क्या क्या बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आ सकता है आपका, वो है हमारा गॉस लॉ और उनके एप्लीकेशन। और आप डेफिनेशन याद कर लीजिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक डाइपोल का डेफिनेशन याद कर लीजिए। अब आते हैं पोटेंशियल कैपेसिटेंस में। ठीक है, इसमें आप क्या याद करिएगा, इसमें आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक एंड विदाउट डाइलेक्ट्रिक, ये वाला इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये क्वेश्चन बन सकता है आपका। थर्ड वाले चैप्टर में हम आते हैं करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसमें आपको जो इंपॉर्टेंट एक्सप्लेन कर्चॉफ्स लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ को करना है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। अब आते हैं हम मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म पे आते हैं। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, ये सब भी आपको करना है, पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आने का चांसेस एकदम श्योर शॉर्ट है कि आ ही सकता है, प्रिंसिपल डायग्राम वर्किंग ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एंड कन्वर्शन टू एमीटर एंड वोल्ट मीटर, ये करना है आपको। और सबसे और भी इंपॉर्टेंट जो है हमारा मैटर में पैरामैग्नेटिज्म, फेरो डायमैग्नेटिज्म एंड इट्स प्रॉपर्टी, इनके आपस का प्रॉपर्टी कर लीजिए, इनके आपस के रिलेशन कर लीजिए, ये क्वेश्चन हमारा बनता है। अब आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसमें क्या करना है, फैराडेस लॉ, लेंस लॉ का तो करना ही है, साथ में सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन भी करना है। ऑल्टरनेटिंग करंट सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसमें क्या करना है, सबसे पावर फैक्टर कर लीजिए आप, ट्रांसफार्मर का डायग्राम, प्रिंसिपल वर्किंग आएगा ही आएगा, अगर कर लिए मन लगा के कर लीजिए। एसी जनरेटर डायग्राम, प्रिंसिपल वर्किंग, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों क्वेश्चन तो मान ही लीजिए एकदम इंपॉर्टेंट है और आएगा ही आएगा आपके पेपर में। आप अपना 10 ईयर्स उठा के देख लीजिए, बहुत बड़ा आया हुआ है, और मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आते हैं। इसमें क्या ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको, फॉर्मूला एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, और क्या करना है सर, प्रॉपर्टीज ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स करना, बस काफी है। रे ऑप्टिक्स में आते हैं, आपने क्या करेंगे इसमें, व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और फिर इसी के एप्लीकेशन पे एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ ऑप्टिकल फाइबर करना है आपको। चलिए और क्या करना, हाँ इसमें जो इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, वो हमारा डायग्राम माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसको आप याद कर लीजिए, रट लीजिए, जो करना कर लीजिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं वेव ऑप्टिक्स, हाइजेंस प्रिंसिपल का डेफिनेशन कर लीजिए, रिफ्रैक्शन फ्रॉम वेव थ्योरी कर लीजिए, इंटेंसिटी ग्राफ कर लीजिए, इंटरफेरेंस वर्सेस डिफ्रैक्शन, इनका अपना डिफरेंस कर लीजिए। अब आते हैं डुअल नेचर, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, आसान भी है और जल्दी से कंप्लीट भी हो जाएगा, और स्कोरिंग चैप्टर भी सब ये सब है। व्हाट इज फोटोलिटिक इफेक्ट हो गया, फेलियर ऑफ वेव थ्योरी हो गया, आइंस्टाइन इक्वेशन कर लीजिए, डे ब्रॉगली वेव कर लीजिए, और इसके जितने भी ग्राफ इस वाले में वो सारे ग्राफ कर लीजिए आप। एटॉम्स में आते हैं, आउटकम अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कर लीजिए, बोर्ड का मॉडल कर लीजिए, उसका लिमिटेशंस कर लीजिए, डे ब्रॉगली का एक्सप्लेनेशन कर लीजिए बोर्ड सेकंड पोस्टुलेट ऑफ क्वांटाइजेशन से। अब आते हैं 13 चैप्टर हमारा न्यूक्ली,
न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर कर लीजिए, व्हाट इज मास डिफेक्ट कर लीजिए, एंड हाउ इट इज रिलेटेड टू बीई, मतलब बाइंडिंग एनर्जी कैसे रिलेटेड है हमारा इक्वेशन। और न्यूक्लियर फोर्स प्रॉपर्टीज कर लीजिए, और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व कर लीजिए, बहुत ही आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का कर्व ये कर लीजिए, ये तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं लास्ट चैप्टर में, सेमीकंडक्टर, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। इसमें आपको करना क्या है, मेटल, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर्स ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम, मतलब इन तीनों को डिफरेंशिएट करना है किसके बेसिस पे, एनर्जी बैंड डायग्राम पे आपको। और क्या करना है, डोपिंग पी टाइप करना है, एन टाइप करना है आपको। मेन फीचर ऑफ इन्फॉर्मिंग, कैसे आप पीएन जंक्शन बनाते हैं, कहाँ होल बनता है, कहाँ इलेक्ट्रॉन्स आता है, क्या होता है, कहाँ डिप्लेशन लेयर आता है, ये सब बातें बताना है आपको। अब आते हैं फॉरवर्ड एंड रिवर्स बाइसिंग कर लेना है आपको, फिर आपको हाफ वे फुल वेव रेक्टिफायर कर लेना है, और उनके डायग्राम। ये जो है हाफ वे फुल वेव रेक्टिफायर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया थ्योरी का पार्ट। आज थ्योरी में आपको क्या क्या पढ़ना है पूरे चैप्टर्स में, 14 चैप्टर में, ये सब मैंने लिख दिया, और मैं आपको 100% बताता हूँ कि क्वेश्चन जो आएगा आपका यहीं से आएगा। आपको बस क्या करना है, ये क्वेश्चंस पढ़ने हैं, थोड़े टेनियर्स लगाने हैं, थोड़े सैम्पल पेपर्स लगाने हैं, बस आपका कंप्लीट हो जाएगा। कल मैं आऊंगा लेकर आपके लिए डिराइवेशन, जो कि 16 नंबर का है। अगर आप अप्रॉक्स ये और वो मिला कर ले तो आपको अप्रॉक्स 40 नंबर आ जाएगा। बच्चे 30 नंबर न्यूमेरिकल्स, जो कि मैं आपको बता दूंगा कौन कौन सा न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से करने हैं। आपको सबसे ज्यादा फोकस करना आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स पे करना है, और एनसीईआरटी के एक्सरसाइज पे करना है। मैं सारा एक्सरसाइज का पीडीएफ का आपको भेज दूंगा, सारा एनसीईआरटी का आंसर्स, एक्सरसाइज का सारे आंसर्स, क्वेश्चन, न्यूमेरिकल सारे के आंसर्स मैं पीडीएफ में कनेक्ट कर दूंगा एक दो वीडियो के बाद, ठीक है। तो मैं कल आऊंगा क्या लेकर, डिराइवेशंस लेकर आऊंगा। तो आप ये इसको नोट डाउन कर लें और अच्छे से पढ़ें। अभी भी हमारे पास 12 दिन है, 12 दिन, ये हमारे लिए बहुत मायने रखता है। इस बाद में अगर मन लगा के हम पढ़ें तो हम बहुत अच्छा से अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो अगर आप चाहेंगे तो आप ये मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। कोई भी चीज़ आसान तो नहीं होता है, पर हमें मेहनत करना पड़ेगा। अगर मेहनत करते हैं मन लगा के 12 दिन, तो हम बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, ठीक है। और जिन्होंने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर ले, ट्विटर ऑर्बिट चैनल का नाम है हमारा। इसको आप लाइक भी करें इस वीडियो को, और इसको आप सब्सक्राइब भी कर ले, जो कि अगर मैं कोई अच्छा अच्छा वीडियो बनाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा कि सर ने कोई वीडियो बनाया अच्छा सा, और वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो मैं चाहूंगा कि जितने भी बच्चे देख रहे हैं वीडियो, उनको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आए, और आप लोग चाहेंगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं, कि उन लोग के लिए भी तो बेनिफिशियल हो। चलिए आप लोग ऑल द बेस्ट सबको, और मन लगा के तैयारी